बस यही चल रहा है। चेहरे पर शेविंग बढ़ रही है और बैंक में सेविंग घट रही है। किसी ने मुझसे पूछा, इस बार इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? मैंने कहा, इस बार तिनका ज्यादा बड़ा है। इन 11 महीनों में मैंने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की है, भगवान बस टीका आने तक टिकाए रखना। इन 11 महीनों में इतना काढ़ा पी लिया, इतना काढ़ा पी लिया कि अंदर बैठा वायरस भी निग्रो हो गया होगा। कोरोना का डर ऐसा था कि कुछ भी टच करने के बाद मैं 10 मिनट तक साबुन से हाथ धोता था, फिर साबुन को 10 मिनट तक सैनिटाइजर से धोता था, फिर सैनिटाइजर की बोतल को 15 मिनट तक फिनाइल से धोता था। और बाद में तो डर इतना बड़ा कि एक हाथ से दूसरा हाथ टच हो जाता था तो मैं सैनिटाइजर से हाथ धोता था। आप बताइए, क्या कभी इंसान ने सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा जब लीवर से ज्यादा एल्कोहल हथेलियों को मिलेगा? आप डर की हद देखिए। मैं सर्फ के पैकेट को पहले सर्फ से धो रहा था। इस बीच सरकार ने सब बंद कर रखा था। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। घर वाली ज्यादा डरावनी दिखने लगी। केवल वाइन शॉप खुली थी। मास्क पहनकर बाप और बेटा एक ही ठेके से दारू खरीद रहे थे। एक शराबी दारू खरीदने गया और गटर में गिर गया। मैंने पूछा, कैसे गिर गया? बोला, 20 सड़क पर गटर था और उस पर ढक्कन नहीं था। मैंने गलती से उसे सोशल डिस्टेंसिंग का सर्कल समझ लिया। और आपने देखा होगा, जिस दिन वाइन शॉप खुली उसके अगले ही दिन यूपी जाने वाली ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई। मई जून में जब कोरोना अपने चरम पर था, तब मेरे 10 साल के बेटे ने मुझसे कहा, पापा गर्मी की छुट्टियों में नानी की याद आ रही है। मैंने कहा, सो जा बेटा, इस समय पूरे देश को नानी याद आ रही है। अच्छा, अपना देश तो है ही बड़ा विचित्र। बीमारियों का इलाज भी टोने टोटके में ढूंढता है। मेरे पास के मंदिर में कोरोना का झाड़ा तक लगने लगा। बताइए, कोरोना का झाड़ा। मजे की बात यह थी कि जो झाड़ा लगा रहा था वो मास्क पहने हुए था। उसे चमत्कार से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा था। अच्छा, आप देखिए, इस कोरोना ने कंफ्यूज भी बहुत किया। आप देखिए, जब मार्च में कोरोना आया तब सरकार ने कहा, हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। अप्रैल मई में कोरोना भयंकर हो गया, तब सरकार ने कहा, अब हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। जून जुलाई में कोरोना और भयंकर हो गया, तब मैं डर गया, अब कहीं सरकार ये ना बोल दे कोरोना यहीं रहेगा, हमें ही जाना पड़ेगा। आप बताइए, ऐसा हुआ था ना? जब पहला लॉकडाउन लगा तब सरकारी एडवाइजरी आई, ना आप ये कर सकते हैं, ना आप वो कर सकते हैं। जब दूसरा लॉकडाउन लगा तब सरकारी एडवाइजरी आई, आप ये कर सकते हैं पर ये नहीं कर सकते हैं। और तीसरे लॉकडाउन में तो सरकारी एडवाइजरी ने भी हाथ खड़े कर दिए, आपको जो करना है करो, हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, कोरोना ने कई धारणाएं बदल दी। पहले किसी को छींक आती थी तो चलता हुआ आदमी रुक जाता था, कहीं मेरा काम रुक न जाए। और अब किसी को छींक आती है तो रुका हुआ आदमी भी चल देता है, कहीं मेरा काम ही तमाम ना हो जाए। अभी 3 दिन पहले मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, इस कोरोना ने तो मेरी हैसियत घर के नौकरानी जैसी कर दी। मैं दंग रह गया। मैंने कहा, एक बात बताओ, पिछले 11 महीने में घर का झाड़ू पोछा किया मैंने, बर्तन भांडे किए मैंने, और तो और कपड़े धोए मैंने, तू नौकरानी कैसे बन गई? बोली, नौकर की बीवी तो नौकरानी हुई ना। मेरे पड़ोसी को डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पड़ोसी भड़क गया, बोला, ऐसे कैसे? पूरा पैसा दिया है टेस्ट का, 14 दिन क्वारंटाइन की बात हुई थी। और अब तो देखिए, बहुत खुशी की बात है कि कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है और वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन भारतीय महिलाएं सबसे अलग। एक बोली, इसमें कलर रेंज है क्या? मैं पिंक कलर की वैक्सीन लगवाऊंगी। दूसरी बोली, मुझे वैक्सीन की रेसिपी बता दो, मैं घर पर ही बना लूंगी।
कोरोना की माया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 11 महीने से कोरोना है या नहीं ये पता करने के लिए लोग टेस्ट करा रहे थे, ऑक्सीमीटर खरीद कर ला रहे थे। लेकिन मुझे तो एक शादीशुदा अनुभवी आदमी ने मार्च में ही बता दिया, अपनी पत्नी से 10 मिनट तक लड़ो, धुआंधार लड़ो, अगर सांस नहीं फूल रही है मतलब कोरोना नहीं है।